अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? दुआ करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी और थोड़ा काम ज़्यादा हो गया था, इसके लिए मेरी वीडियो एक दिन लेट हो गई, तो माफ़ी चाहूँगा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ सेम कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं, वो ये है कि जावेद भाई न्यू वीज़ा क्या 2 साल के लिए बैन हो जाएगा सऊदी अरब में, या नए लोग जो वीज़ा लगा करके बैठे हैं वो 2 साल के बाद आ सकेंगे, या नए लोगों का जो वीजा स्टाम्पिंग हो रखा है क्या वो एक्सपायर होने पर है या एक्सपायर हो ही जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा? कुछ आप हमें बता दीजिए जो हमें कुछ कुछ राहत मिल जाए। इस पर मैं आपसे बात करूंगा, तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है ना कि फेक न्यूज़ ज़्यादा वायरल होती है और रियल न्यूज़ ज़्यादा वायरल नहीं होती, क्योंकि आप लोग सही से देखते नहीं हैं, क्यों सोचते हैं यार ये गलत बता रहा होगा। बट जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से सारी जानकारी घूम करके आने के बाद आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों सीधी बात मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी नियम नहीं बना है जो 2 साल तक वीजा बंद हो जाएगा। नया वीजा ऐसा कोई भी नहीं बना है, कानून ना बनाया गया है ना बनाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिलहाल जब तक ये कोरोना वायरस खत्म नहीं होता तब तक तो आप आ नहीं सकते। चाहे इसके लिए आपको 6 महीना वेट करना पड़े, चाहे इसके लिए आपको 1 साल वेट करना पड़े, लेकिन वेट तो करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा हिंस देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत ही बारीकी बात बता रहा हूँ लेकिन बहुत बड़ी बात है। एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे हो कि सऊदी अरब, दुबई, कतर, बहरीन सारे जगह से लोग वापस जा रहे हैं अपने अपने इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब वापस जा रहे हैं ना, छुट्टी में जा रहे हैं, एग्जिट जा रहे हैं। कोई मुसीबत में जा रहा है, कोई परेशान है, कोई तबीयत की वजह से जा रहा है, कोई डर से जा रहा है कि हमें कोई बीमारी ना हो जाए। करेक्ट? तो आप सोच सकते हो कि बड़े बड़े पोस्ट के लोग, बड़े बड़े पोस्ट पे काम करने वाले लोग अपने अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जा रहे हैं, लेबर लोग जा रहे हैं। एक बैग अभी सऊदी अरब में, सऊदी अरब की बात बोल रहा हूँ मैं, अभी सऊदी अरब में एक तरह से देखा जाए तो 53% लोग ठीक हो रहे हैं। 100% बीमारी में से 53% रिकवर हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छा इंतजाम है यहाँ पे हॉस्पिटल का, और बहुत ही कम तादाद में इंतकाल हो रहे लोग, बहुत कम तादाद में, क्योंकि यहाँ की फैसिलिटी अलग है। उसके हिसाब से मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर वेट तो करना पड़ेगा। बिना वेट किए हुए आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, आपका नया वीजा लगा, मैंने क्या बोला आपको, आपका कफील या आपका कंपनी वाला अगर आपका वीजा कैंसिल करता है तो आप नहीं आ सकेंगे। आपका वीजा का पैसा आपको एजेंट या ऑफिस वाला आपको रिटर्न कर देगा, जहां तक पैसा वापस होना होगा वहां तक वापस कर देगा आपका। मगर आपका कंपनी वाला या कफील आपका वीजा कैंसिल नहीं करता, वो आपके लिए वेट कर रहा है। क्योंकि जब ये सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, जब ये सारी बीमारी खत्म हो जाएगी ना, तो वीजा निकालना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। हर किसी को वीजा नहीं मिलेगा। अब बताता हूं आपका नंबर सबसे पहले कैसे आएगा। अभी आपने मेडिकल करा रखा है और आपका गम का हो रखा है, सब कुछ कंप्लीट है, या आपका वीजा सबमिट हो रखा है, स्टाम्पिंग में गया हुआ था और अटक गया है, फिर भी अभी आप पे उम्मीद है। क्या होगा ना, एक बैग से आदमी की जरूरत पड़ेगी, फटाफट बहुत सारा वीजा निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे जो लोग गए हैं एक बैग तो वापस आ नहीं सकते। समझ रहे आप? जितने भी अभी सऊदी से लोग जा रहे हैं ना, 100 में से 80 लोग, 100 में से 80 लोग एग्जिट मार के जा रहे हैं और बीमारी की वजह से जा रहे हैं। एग्जिट मारने का मतलब समझ रहे हो आप? एग्जिट अभी तो जल्दी जल्दी में एग्जिट मार दिए, लेकिन उधर से आने के टाइम पे क्या करोगे? उधर से आने के टाइम पे तो फिर मेडिकल कराना उनको, क्या पता वो मेडिकल में अनफिट हो गए तो दोबारा आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। इसलिए आप लोगों का नंबर सबसे पहले आएगा जो नया वीजा का काम करा रहे थे या करा चुके हैं। ठीक है, अल्लाह की दुआ से दुआ करो कि कोई वीजा किसी का कैंसिल ना हो, क्योंकि ये भाई यहाँ के ऊपर डिपेंड करता है। इन सऊदी अरब में कंपनी वाले या कफील लोगों को रूल दे दिया गया था कि आप जो है अपना वीजा कैंसिल कर सकते हैं। वो कैंसिल करेंगे तो उनको फीस भी पूरा नहीं मिलेगा। और रही नए वीजे की बात, तो आपको मालूम है कि जब ये सारा सिस्टम सही हो जाएगा तो नया वीजा तो निकलेगा ही निकलेगा। यहाँ पे कंपनी खुलने लगेगी, माहौल यहाँ का अच्छा हो जाएगा, बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारे मॉल्स, दुकानें सब बंद है। एक बैग जो खुलेगा, जितने एम्प्लॉय सब जो गए हैं घर पे छुट्टी में, बहुत कम ही लोग गए हैं, एग्जिट में ज्यादा लोग गए हैं। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनका एग्जिट लगा है ना वो सबसे ज्यादा गए हैं। और ये नहीं है कि कोई भी आपको अफवाह उड़ा दे, आप भाई 2 साल तक नहीं आ सकते, ये नहीं आ सकते। अभी मेरे से कोई भी कमेंट में सवाल करता है तो मैं सीधा एग्जांपल के लिए बोल देता, चाहे वो सऊदी अरब से छुट्टी में गए इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश किसी भी देश में,
या नया वीज़ा आपका लगा है या आप सऊदी आना चाहते हैं न्यू पहली बार, तो 2021 मतलब कि जनवरी मान लो, दिसंबर ये पूरा खत्म हो जाएगा तो ही आप कोई ऐसा सिस्टम समझ सकते हो, क्योंकि नॉर्मल होना बड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे अगर सऊदी अरब में सब कुछ कंट्रोल भी हो जाता है तो आपके इंडिया में, अपने इंडिया में कंट्रोल पे है नहीं ना, कंट्रोल पे है। अगर यहाँ पे सब कुछ खोल भी देता है तो आप आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वहां से बीमारी यहाँ लेकर नहीं आएगा। यहाँ से तो ये लोग सबको भेज रहे हैं, लेकिन वहां से अपने इंडिया से यहाँ जल्दी आने देंगे किसी को? नहीं आने देंगे। तो बी केयरफुल, क्योंकि आप लोग का अगर मेडिकल कंफर्म हो चुका है, वीजा स्टाम्प हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करो कि देखना बहुत सारे वीजा निकलेंगे, फटाफट वीजा निकलेंगे। खास करके 3 महीना वाला, 6 महीना वाला ये जो वीजा होता है ना, ये शटडाउन का वीजा होता है, ये सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि कंपनी के बहुत सारे लोग भेजा जा चुका है, बहुत लोग एग्जिट मार के बैठे हुए हैं। क्यों? जैसे ही ये सब ठीक होगा वैसे ही फ्लाइट उड़ लेके सबको उड़ जाएगी। तो भाई यहाँ पे काम कौन करेगा? अब बोलो, यहाँ पे काम कौन करेगा? काम तो करना पड़ेगा ना। आप ये बात सोचो कि नॉर्मल दिन का मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी हम सऊदी अरब में नॉर्मल था सब कुछ, तब भी रोजाना वीजा निकल ही रहा था, रोज लोग आ रहे थे, रोज लोग जा रहे थे। और इस वक्त तो रोज लोग जा ही रहे, आ तो नहीं रहा ना कोई, आ रहा है इस वक्त कोई नहीं आ रहा ना। अब सबर करिए, सबर कर सकते हैं आप। मैं बहुत ही बारीकी से आपको समझाया हूं, और सोचने वाली बात है, आप सोचेंगे समझेंगे बारीकी पकड़ेंगे तो आपको बातें समझ में आएगी। मैं जानता हूं कि आपका दिल धड़क रहा है। क्यों? जावेद भाई मेरा वीजा सबमिट हो चुका था, जावेद भाई मेरा वीजा स्टाम्पिंग हो चुका था, जावेद भाई मैं छुट्टी में गया था, जावेद भाई मैं बस आने ही वाला था कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, जावेद भाई मैं परेशान हूँ। तो क्या है ना, सिर्फ मैं आपका भाई हूँ, भाई की तरह हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कर सकता हूँ आपके लिए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं रोजाना अपडेट दे सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं सऊदी अरब में हूँ, सऊदी अरब की हालात से वाकिफ हूँ। यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। कुछ लोग वीडियो इंडिया में बैठ के बनाते हैं, कुछ लोग वीडियो पाकिस्तान में रह के बनाते हैं, तो बातों पर ध्यान मत दिया करो। आपने ये वीडियो देख ली, समझ में आ गया है ना आपको, तो अभी जो भी मैंने आपको समझाया है, 2-4 लाइन अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए, अगर वो भी काम करा करके बैठा है या वो भी जाने की सोच रहा है। आप नए भी आना चाह रहे हो ना, तो 2021 के बाद ही आना, जब बीमारी पूरी खत्म हो जाए। तो मैं समझ सकता हूं कि अब आप लोग पूरी तसल्ली में समझ गए होंगे इस वीडियो में, ठीक है। बाकी दुआ कीजिए। और एक बात मैं बोल दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कीजिए, और हाँ कमेंट जरूर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, अच्छा वाला कमेंट, ठीक है। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए। दोस्तों आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, आपको ट्विटर का अकाउंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, और आप मुझे वहाँ पे आके फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट सऊदी अरब में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, फ़्लाइट कब चलेगी, A to Z आपको वहाँ पर अपडेट मिलता रहेगा। जस्ट नाउ पे कोरोना का भी अपडेट मिलता रहेगा, सऊदी अरब में क्या हुआ है नहीं हुआ, हर चीज़ मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, तो मुझे आप फॉलो कर